Hi, welcome to Diva Mantra once again. This is Divya, your host for this channel. आपसे मैं मिलती हूँ अपने छोटे से इंट्रो के बाद. तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. This is a reaction video on Zuzu. Oh hi, it's me again. I missed you. तो मैंने कुछ रील्स देखी है गाइस. देखो, मैं जनरली इंस्टा पे बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह देखती नहीं हूँ, लेकिन अपने ज़ूज़ू की रील्स जो है ना कभी कभी आ जाती हैं रिकमेंडेशन में. शॉर्ट स्टोरीज वगैरह कुछ कुछ लिख के आते हैं ना वहाँ पे. तो वहाँ पे रील्स देख के तो मैं दंग रह गई. ज़ूज़ू लोगों को बोलता है कि अगर आप उसको पसंद नहीं करते तो आपको अपना नेत्र दान कर देना चाहिए. और रियली, लेकिन मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है ज़ूज़ू, क्या आप खुद को पसंद करते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिना फिल्टर के तो आपका एक भी वीडियो नहीं आता. और रील्स में तो फिल्टर मतलब ओवरलोड. मतलब 4 फिल्टर डाल सके ज़ूज़ू खुद को गोरा करने के लिए तो वो 4 फिल्टर भी डालेगा. लाटे फिल्टर, राइट? सो इस टाइप के अजीबोगरीब नाम वाले फिल्टर्स डाल डाल के ज़ूज़ू पकैती वाली रील बनाता है. तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ ज़ूज़ू कि आप जल्द से जल्द अपना नेत्र दान कर दीजिए, क्योंकि आप खुद को असली आपका जो फेस है उस रंग और रूप में देखना पसंद नहीं करते. आप हर फिल्टर लगाते हो जिससे आपका स्किन एकदम वाइट हो जाए. कभी रील्स पे ध्यान देना, जब ज़ूज़ू यूं करेगा ना तो सिर्फ नाक के 2 काले छेद नजर आते हैं, और ये सारी चीजें जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आते, क्योंकि सब वाइट होके सपाट हो जाता है. तो ज़ूज़ू, ये तो आपके ऊपर बिल्कुल बनता है, बहुत सूट करता है रील, कि आप खुद के नेत्र दान कर लीजिए. और हो सके तो थोड़ा सा दिमाग खरीद लेना, ठीक है? मिलता नहीं है वैसे, क्या करो, इट्स ओके, चलता है. लेकिन इसके अलावा भी ज़ूज़ू ने एक रील बनाई थी जिसपे ज़ूज़ू ने लिखा था, मेरी खुद की जिंदगी तो झंड है. ये वर्ड था उस रील में, लेकिन मैं दूसरों को मोटिवेट अच्छा करती हूँ. उसके बाद एज यूजुअल ऊपर कैप्शन में जस्टिफिकेशन आया हुआ था, थैंक गॉड मेरी जिंदगी नहीं है. लेकिन आपको क्या पता है कि आपकी जिंदगी सच में झंड है? आपकी जिंदगी सच में झंड है, क्योंकि बिना फिल्टर के आप कुछ हो नहीं. आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं कहते हैं कि इन्होंने नाम बनाया है, ये गांव की छोरी हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी जे क्यों है. आपकी ज़िंदगी जे इसलिए क्योंकि आप 32 साल की होकर खुद को 26 साल की बताती हैं. वो हिसाब किताब मेरी कम्युनिटी में पड़ा है, तो वो आप देख लीजिएगा. आपकी ज़िंदगी जे इसलिए है क्योंकि आपको अपने बच्चे की उम्र नहीं पता है, क्योंकि आपको अपनी उम्र छुपानी है और खुद को छोटा दिखाना है, तो इसलिए आपकी ज़िंदगी जे है. इसके अलावा बिना फिल्टर के एक वीडियो नहीं है आपका, और जो वीडियोस हैं विदाउट फिल्टर, आई एम रियली सॉरी फॉर देम. ओके, मैंने आपका पर्पल छीन लिया तो इसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी. लेकिन उससे बहुत सारे लोगों का भला हुआ है ज़ूज़ू, सो यू शुड नॉट फील बैड अबाउट इट. तो हुआ क्या कि जब इनका फिल्टर बंद हुआ, मतलब इनका जब पर्पल बंद हुआ, तो इन्होंने मुझे जलाने के लिए एक वीडियो डाला जिसमें ये पर्पल के प्रोडक्ट्स का PR कर रही थी, मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरा पर्पल बंद थोड़ी हुआ है, तुम लोग पागल है, ये झूठ बोल रही है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई वीडियोस नहीं आया. इसका मतलब कि ज़ूज़ू ने पेंडिंग वीडियो डाला था मुझे दिखाने के लिए कि मेरे पास पर्पल तो अभी भी है. तो अब क्या हो गया है कि आप ज़ूज़ू को जब बोला कि आप फिल्टर लगा के PR नहीं कर सकते, तो ज़ूज़ू ने फिल्टर लगा के PR, बिना फिल्टर के PR करने से इनकार कर दिया और पर्पल को छोड़ दिया. लेकिन लोगों का भला हो गया, है ना? तो आपकी जिंदगी जे और हो गई, क्योंकि इसके बाद आपको शायद चीखों का भी हॉल नहीं मिलेगा गाइस. अब इनके चैनल पर चीखों के भी हॉल नहीं आएंगे. ये एक समाचार है जो मैं आपको देना चाहती हूँ. वो इसलिए नहीं क्योंकि इनसे छिन गया है, इसलिए क्योंकि शायद उन लोग इनके काम से ज्यादा खुश नहीं थे. जिनके काम से खुश थे उन लोग के उस पे आएंगे, जिनके काम से ज्यादा खुश नहीं थे उनके चैनल पे अब चीखो हॉल नहीं आएंगे. अब इनके पास रह गया है वाओ वाओ एंड कुछ ऐसे छोटे मोटे और प्रोडक्ट्स. सो आपकी जिंदगी ये है क्योंकि आप खुद को मेकअप ब्लॉगर कहती हैं, लेकिन आपको मेकअप करना नहीं आता है. बिल्कुल भी आपको मेकअप करना नहीं आता है. आपको तो आई शैडो ब्लेंड करना भी नहीं आता है मैडम, आपको ग्लिटर लगाना भी नहीं आता है. और सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से फिल्टर्स लगाती हैं. आप इतने फिल्टर लगाती हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का कलर आपके चेहरे पे नजर ही नहीं आता, क्योंकि आपका सारा ध्यान ये रहता है कि मैं गोरी दिखनी चाहिए. रियली गोरेपन से इतना प्यार क्यों? एक बात बताना चाहूंगी ज़ूज़ू तुमको, जब ये मेरी लाइन नहीं है, मैंने कहीं पढ़ी थी, तो ये मत बोलना कि मैंने कॉपी की है. तो जब गोरे रंग पे काला निशान आता है ना, तो उसको बोलते हैं ब्यूटी स्पॉट.
लेकिन जब किसी काले या किसी सांवले रंग के ऊपर व्हाइट स्पॉट आता है उसको कोड कहते हैं। तो ज़्यादा प्यार मत करो व्हाइट कलर से, ज़्यादा गोरे होने की कोशिश मत करो, बिकॉज हम सब ने आपको बिना फिल्टर के देखा है। यस, देखा है, तो इसलिए आपकी ज़िंदगी फिर से हो गई जे, राइट। लोगों को मोटिवेट तो आप कर नहीं पाती हैं और आपके व्यूज़ चले गए हैं बहुत नीचे, है ना, आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे ना। और एक चीज आपको मैं जुजू के बारे में बताऊंगी, जुजू को व्यूज नहीं आ रहे, लेकिन अभी रिसेंटली जुजू ने अपने एक वीडियो में बोला मैंने अपने चैनल के साथ बहुत खिलवाड़ कर लिया है, मैं सीरियस नहीं थी और मैंने बहुत कम व्लॉग्स डाले, राइट। सो जुजू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने 2 बार अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत बुरी तरह से बेवकूफ़ बनाया है। जनवरी और फरवरी, ये सारे ही लोग जानते हैं कि इन 2 महीनों में यूट्यूब की अर्निंग्स जो है कट के 1/4 हो जाती हैं। हाँ, मतलब अगर आपको $4 आने वाले थे वहाँ पे आपको सिर्फ $1 आता है। ये 2 महीना चलता है, राइट। मार्च के बाद से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो जुजू के और बाकी के भी यूट्यूबर्स के बहुत सारे वीडियोस आने लगेंगे और जनवरी फेब में वीडियोस आपको हर चैनल पे कम दिखेंगे। यूट्यूब सीक्रेट्स, सब्सक्राइबर्स आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद जुजू ने बड़े ईमानदारी से, भाई अपना जुजू कभी कभी ईमानदारी की बात करता है, लेकिन वो भी आप लोगों को सिर्फ उल्लू बनाने के लिए, क्योंकि जुजू की जिंदगी जे है। क्यों? क्योंकि जुजू बोलता है कि मेरी अर्निंग देखो, ये देखो, ये कौन से महीने की अर्निंग दिखाई थी? जनवरी फरवरी, कौन से महीने की दिखाई थी जुजू, जिस वक्त कम आ रहा था पैसा? और लोगों को बोला ये देखो मेरे तो $400 बनते हैं, ये देखो मेरे तो $200 बनते हैं। अरे जुजू, कभी ज़्यादा जब मैक्सिमम वीडियो डालते हो ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तब दिखाना, राइट। और ये तो बताना भूल गए तुम जुजू अपने सब्सक्राइबर्स को कि तुम्हारी अर्निंग तो पीसों से होती है, तुम्हारी अर्निंग तो चीखों से होती है, तुम्हारी अर्निंग तो PR से होती है, तुम्हारी मेन अर्निंग व्यूज से नहीं होती। और जुजू आप अपने सब्सक्राइबर्स को ये नहीं बताते हो कि जब आपके वीडियोस डाउन हो जाते हैं, जब आपके व्यूज जब डाउन हो जाते हैं, तो आपके आते हैं ससुराल व्लॉग्स। ससुराल वर्ड जो है ना, जुजू के लिए जुजू का रामबाण है। जब कुछ नहीं होता है तो जुजू बोलता है मैं ससुराल में ये किया, मैं ससुराल में वो किया। कई बार तो ससुराल के टॉपिक्स होते हैं, लेकिन अंदर ससुराल से रिलेटेड ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो जुजू इसलिए तुम्हारी जिंदगी है जे। तुम खुद को पसंद नहीं करते, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें मेकअप करना आता नहीं, लेकिन तुम खुद को मेकअप ब्लॉगर बोलते हो। तुम्हारी रील्स जो बकैती वाली होती हैं, जहाँ पे तुम ये चीज इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो कि मुझे नापसंद करने वालों अपनी नेत्रदान कर लो, एटलीस्ट वहां पे तो फिल्टर ना लगाते जुजू। अरे तुम्हारी नकली खूबसूरती से कौन जलेगा? कौन जलेगा किसी ऐसे इंसान से जिसको हर चीज सोशल मीडिया पे डालनी पड़ जाए, हर चीज, राइट। और जुजू तुम्हारे रील्स तो माइंड ब्लोइंग होते हैं यार। पूरा बैग दिखा के जुजू अपने ब्लाउज के डिजाइन दिखाता रहता है अपने रील्स के अंदर, विच इज नॉट वेरी इंप्रेसिव बिकॉज बहुत आउटडेटेड डिजाइन है यार जुजू, ये सब नहीं चलते। तुम्हारी जिंदगी जे इसलिए भी है क्योंकि आपके पास ऑफ शोल्डर वाला या 1 शोल्डर पे जो है ना 1 शोल्डर वाला ब्लाउज नहीं है, तो उसको वैसा बनाने के लिए आप ब्लाउज का यूं नीचे सरका के यहाँ दबा लेते हो और बोलते हो नहीं बहू करना चाहिए ऐसा मेकअप। और जुजू बोलता है कि मेरा सपना हुआ पूरा, मैं बैठी पहली बार फ्लाइट में पहली बार बैठने का एक्सपीरियंस जुजू ने सबके साथ शेयर किया। अब यहाँ पे आपकी जिंदगी जो इसलिए है क्योंकि 32 साल हो गए और आप अभी तक फ्लाइट में नहीं बैठी थी। ओ माय गॉड, मैं तो बचपन से ही फ्लाइट में घूम रही हूँ यार जुजू, सच्ची में यार जिंदगी ये है तुम्हारी। और तुम खुद को पसंद क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी बात मुझे ये बताओ कि तुम खुद को पसंद क्यों नहीं करते? तुम्हें खुद को पसंद करना चाहिए, तुम जैसे हो, जैसा तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन है, तुम्हें खुद को पसंद करना चाहिए। तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि कभी बिना मेकअप के ऑन कैमरा आओ, विदाउट फिल्टर, या विदाउट फिल्टर। क्या आप लोगों ने कभी जुजू को विदाउट मेकअप बाहर जाके व्लॉगिंग करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। पुराने वीडियोस की बात छोड़ दीजिए, नए वीडियोस में देखा है? कभी नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि जुजू को लगता है कि वो इतना प्रेजेंटेबल है ही नहीं कि विदाउट मेकअप वो बाहर जा सके, नहीं, यू आर नॉट दैट प्रेजेंटेबल। सॉरी, ओके। इसके अलावा जुजू कहता है कि ये देखो मेरा कैमरा, ये है, ये जो मेरा आईफोन है, इससे जो चेहरे पे नहीं होता वो दाग भी दिखता है। भाई जुजू एक बात सुनो, आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें फिल्टर नहीं है ना, फिल्टर नहीं है।
और जुजू को ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि उसका चेहरा इतना फ्लॉलेस, इतना पिंक, इतना वाइट है, इतना मिल्की है विद फिल्टर्स वाला, कि अब जुजू अपना असली चेहरा जब आईफोन पे देखता है तो कहता है कि नहीं भैया ये तो कुछ होता भी नहीं चेहरे पे, वो भी दिखा देता है आईफोन। मतलब जुजू भूल चुका है, अपना असली चेहरा ही भूल चुका है जुजू। जुजू को याद ही नहीं कि जुजू के चेहरे पे कहाँ पे कौन से स्पॉट है। इसलिए आपकी जिंदगी जे है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग आईफोन यूज कर रहे हैं और सबको पता है कि आईफोन का कैमरा एक नंबर होता है। जुजू जुजू कहता है सब हमसे जलते हैं, ये करते वो करते। हम लोग आपसे क्यों जलेंगे जुजू, क्यों जलेंगे? क्योंकि चीखों के 400, 500, 1,500 की साड़ियों को आप लोग जो सिल्क की साड़ी कह के बेचते हो, जो कि एक नकली सिल्क होता है, फेक सिल्क होता है, 3 अलग तरह के फाइबर को यूज करके वो साड़ी बनाई जाती है और उसको सिल्क बोल के बेचा जाता है। जुजू, क्या तुमको पता है कि रियल सिल्क साड़ी का स्टार्टिंग रेंज क्या होता है? 6,000। कभी देखी जिंदगी में रियल सिल्क की साड़ी? आई डोंट थिंक सो जुजू, क्योंकि तुम तो चीखों पे ही अटक के रह गए। Isn't it? जिसको तुम लोग बनारसी साड़ी बोल के बेचते हो, वो सब नकली बनारसी साड़ियाँ चीखों की, जो 1,500 में, सॉरी 150 नहीं, 1,500, 2,000, 300, 400 में आ जाती हैं, वो बिल्कुल भी बनारसी साड़ी नहीं होती। मुझे क्यों पता है कि बनारसी साड़ी कैसी होती? क्योंकि मेरे पास है और मेरे घर में शोरूम है बनारसी साड़ी का इन बनारस। रिलेटिव है, उनका शोरूम है बनारसी साड़ी का, तो मुझे पता है कि बनारसी साड़ियाँ कितने की आती हैं, सिल्क की साड़ियाँ कितने की आती हैं, रियल सिल्क कैसा दिखता है। तो जुजू, तुमसे हम लोग क्यों जलेंगे बताओ? और जुजू, पता है तुमको, ये जो तुम 100, 150 रुपए, 1000, 2000 के फाउंडेशन लगाते हो, इससे हम लोग जलेंगे, इससे जलेंगे। इससे भी महंगे महंगे फाउंडेशन आते हैं, पता है, हमारे पास भी है। लेकिन क्या है ना, कभी सो आप नहीं किया, क्योंकि सो आप करके कुछ मिलना नहीं है। सबका पैसा अपने हिसाब से लोग खर्च करते हैं, ना कि मेरे हिसाब से खर्च करेंगे, ना कि तुम्हारे हिसाब से खर्च करेंगे। तो तुम अपना पैसा किसको दिखा रहे हो जुजू? और दिखा रहे हो कि हम बड़ा सो आप करते हैं। ये मैंने DSLR ले लिया, ये मैंने व्लॉगिंग कैमरा ले लिया। ओ माय गॉड, मेरे पास DSLR जो है 2012 से है जुजू। बिग डील, कैनन का काफी पहले से है मेरे पास। तुमने तो अभी रिसेंटली खरीदा होगा ना YouTube पे हिट होने के बाद। इसके अलावा जुजू के सब्सक्राइबर्स कहते हैं हम लोग जलते हैं। हम लोग आपसे क्यों जलेंगे ये बताइए? आप पहले मुझे ये बताइए क्यों जलेंगे? क्योंकि जुजू के पास DSLR है, जो हमारे पास काफी पहले से है। जुजू नकली सिल्क की साड़ी पहनता है, हमारे पास असली है। जुजू सस्ते वाले फाउंडेशन लगाता है, हमारे पास अच्छे वाले फाउंडेशन है। क्योंकि हम चेहरे पे बहुत कम चीजें लगाते हैं और बहुत कभी कभी लगाते हैं, रोज रोज लीपा पोती करके नहीं बैठते। तो क्या हम जुजू जलने लग जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरा जो मैसेज है आज का जुजू के लिए, वो ये है कि जिंदगी जे आपकी है, जिंदगी जे आपकी है। क्योंकि 32 साल की उम्र में आप पहली बार एरोप्लेन में बैठी, नकली सिल्क की साड़ियां बेच बेच के आप खुश होती हैं। अभी अभी नए नए गैजेट्स 2-4 खरीद लिए, तो सो आप करना है। उसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए। जब व्यूज नहीं आते तो ससुराल डाल दिया जाता है, हम ससुराल गए, ससुराल में ये हुआ, ससुराल में वो हुआ। समझिए लोगों, समझिए कौन जलेगा इनसे और क्यों जलेगा? क्योंकि सब्सक्राइबर्स हैं जो इनको देखते नहीं है। 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 20,000, 25,000, 40,000 व्यूज आते हैं। शेम 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 शेम। योर चैनल इज अ लॉस्ट चैनल फॉर यूट्यूब, ट्रस्ट मी। और अप्रैल और मार्च में यूट्यूब ऑडिट करता है और उस वक्त ऐसे लॉस वाले बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब टर्मिनेट कर देता है विदाउट सेंडिंग एन ईमेल। आपके साथ भी कभी भी हो सकता है। तो इसलिए हमें आपसे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है जुजू जी। आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करें और ये जो बकैती वाले जो रील्स बनाते हैं ना, ज़रा कायदे के रील्स बनाइए, अच्छे रील्स बनाइए। रील्स बनाने आपको आते हैं? जो रील्स बनाते हैं ना, सिर्फ रील्स बनाते हैं, उनको देखिए। वो ट्रांजिशन करते हैं ना गाइस, यूँ हाथ रखेंगे और यूँ हटाएंगे तो एकदम चेंज हो जाएंगे, ठीक है? जुजू का ट्रांजिशन वाला वीडियो देखने यूँ ही कर दिया, वही से लुक चेंज नहीं हुआ जुजू का। इससे कौन जलेगा यार? गाइस तुम लोग मुझे बताओ, इससे कौन जलेगा? आप लोग जलते हो जुजू से? कोई नहीं जलता। ना जुजू को हिंदी बोलनी आती है, ना जुजू को इंग्लिश बोलनी आती है। जुजू को सिर्फ अवधी बोलनी आती है और वो बहुत अच्छी बोलनी आती है। तो जुजू तुम अवधी में अपने व्लॉग्स बनाओ यार, फिर हम लोग जलेंगे कि देखो जुजू कितनी अच्छी अवधी बोलता है, हम लोग नहीं बोल पाते, तब होगी जलने वाली बात। लेकिन अभी तक तो फिलहाल जलने वाली कोई बात ही नहीं है। और बची रही बात की नेत्रदान की, तो नेत्रदान आप खुद का कर लीजिए, क्योंकि आपको खुद
का थोबड़ा नहीं पसंद है, इतने फिल्टर लगा चुकी हैं आप, इतने फिल्टर लगा चुकी हैं कि आप रियलिटी में भूल गई हैं आपके चेहरे पे कहाँ पे कौन सा दाग है। जब आईफोन चिल्ला चिल्ला के कहता है देखो इधर दाग है, उधर दाग है, ऐसा है स्किन तुम्हारा, अनइवन स्किन टोन है, तो आप कहते हो ना ये जो आईफोन है ना इसका कैमरा बिल्कुल खराब है। लेकिन ज़ूज़ू हमेशा राइट रहेगा। ज़ूज़ू उन लोगों में से है जो लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, राइट। तो आप उस कैटेगरी की इंसान हैं। आपसे जलने के लिए हम, आपके पास कोई आपसे जले ऐसा आपके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक लॉस्ट चैनल है यूट्यूब के ऊपर आपका, और बस गंदा सा मेकअप आता है जिसके ऊपर आप शाइन मारती फिल्टर लगा लगा के। जो फिल्टर होता है ना ब्लर कर देता है चीज़ों को, ब्लर, और इतना अच्छी टेक्नोलॉजी से ब्लर करता है कि आप अगर गंदा आई शेडो भी लगाएंगे तो वो अच्छे से मर्ज कर देगा। तो ये सब जो आपके टैलेंट है ना, इससे हम लोग जलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने रियल लाइफ में काम किया, हमारे पास असली टैलेंट है। तो प्लीज़ ज़ूज़ू टेक अ ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब, ट्रस्ट मी, टेक केयर। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई गेस ज़ूज़ू बेहोश ना हो जाएगा। ज़ूज़ू जरा अपना ख्याल रखना, जूस पी लेना, टेट्रा पैक वाला नहीं, असली वाला निकाल के, ठीक है। तो जूस वूस पी लेना, उसके बाद आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।